मेवाड़ी एक मंत्र है, सब मंत्रण का सार, और जो दृढ़ राखे धर्म को ताही रहे करतार। जय चार बुझारी। आगामी दिनांक 29/3/2026 को श्री पालीवाल ब्राह्मण समाज 44 श्रेणी इंदौर के निर्वाचन होना है, जिसमें आज हमारे साथ में सावरिया पैनल से मंत्री पद के प्रत्याशी जो स्वयं भी मंत्री पद पर चुनाव लड़ रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो आइए उनसे जानते हैं कि आप पैनल के माध्यम से समाज हित में क्या कार्य करेंगे और आपने जो आपके प्रत्याशी आपकी पैनल में चयन किए हैं वो किस आधार पे किए हैं। तो अध्यक्ष पद से हम चालू करते हैं। अध्यक्ष पद पे लक्ष्मी नारायण जी बागोरा साहब है। तो आइए हम सचिन व्यास जी के मुंह से सुनते हैं कि पैनल का गठन क्यों किया गया है और आपका क्या उद्देश्य है। जय चार बुझारी मित्रों, जैसा कि शुभम जी ने कहा कि लक्ष्मी नारायण जी बागोरा साहब अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, इनका नाम लक्ष्मी नारायण जी बागोरा जो हैं हमारे समाज के एक अजय व्यक्ति हैं, अजय कप्तान जिसे कहा जाए ना। तो हमने हमारी पैनल की जो बागडोर है या जो एक रेल का जो इंजन है वो जो है लक्ष्मी नारायण जी बागोरा साहब अजय कप्तान रहे हैं। वो इसलिए भी रहे हैं क्योंकि वो आज तक पालीवाल ब्राह्मण समाज में कोई चुनाव नहीं हारे हैं। साथ ही एक आध वोट के अंतर से किसी समय उनके साथ में कुछ चीज़ें हुई थी, पर वो वहाँ भी उन्होंने सामंजस्यता रखते हुए अपने आप को पीछे की ओर रखा। उसके पश्चात भी इतने वर्षों में हमारे वकील साहब शासकीय अधिवक्ता रहे। हमारे पालीवाल ब्राह्मण समाज के कई व्यक्तियों का उन्होंने जो है सीधे रूप से भला किया, हमारे समाज का सीधे रूप से भला किया। वही एक ऐसे किरदार रहे हैं जिन्होंने पालीवाल ब्राह्मण समाज के सचिव, उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष तीनों पदभारों को बड़ी सामंजस्यता के साथ में चलाया और आने वाले समय में उनके माध्यम से हमारी पूरी पैनल जो है इस बागडोर को संभालने में उनका साथ देंगी। लक्ष्मी नारायण बागोरा जी के लिए आपने अध्यक्ष पद का चयन किया है, आपके स्वयं के लिए आपने मंत्री पद का चयन किया है। तो आप दोनों मिलकर किस प्रकार को सीधे समाज हित कर पाएंगे या समाज का लाभ होगा इससे? देखिए, ये जो है कि लक्ष्मी नारायण जी बागोरा साहब जो है हर एक व्यक्ति के सुख दुख अच्छे बुरे हर कार्यों में उनके साथ खड़े रहे और यही सामंजस्यता उनकी रही है, तभी वह इतने कई कार्यकाल से अपना चुनाव जो है अजय योद्धा के माफिक जीतते जा रहे हैं। तो और आपने जब प्रश्न किया कि मैं क्या करूँगा, मुझे तो उन वरिष्ठ लोगों ने एक मौका दिया है, क्योंकि आज जो संभावना है वहाँ पर युवाओं को आगे आने का मौका अवसर ही नहीं मिल पाता है। युवाओं की जो शक्ति है उस शक्ति को उनका जो प्रभाव है उस प्रभाव को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। कई युवा जो हैं आज हमारे समाज से दूर होते नज़र आ रहे हैं। वे अपने अपने कार्यों में ही व्यस्त रहना पसंद करते हैं। मेरे दादाजी थे, वो कहा करते थे, बेटा समाज में जाओ और एक पंगत की रसोई कराओ, परोसगारी कराओ, दूसरी पंगत में आप भोजन करो। ऐसी सेवा भावना जो थी हमारे दादाजी हमारे पूर्वजों से मिली हुई, आज हम वो सेवा भावना हमारे बच्चों को प्रदान ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो समय आज चले गया। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जैसे हम हमारी संस्कृति से आप बोल रहे हैं कि बच्चे युवा हमारे समाज में आ नहीं रहे हैं और आगे हमको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या प्रयास करेंगे कि बच्चे हमारे समाज में आए या एकादशी के पर्व पर बच्चे एकत्रित हो? आखिर ऐसा क्या आप प्रयास करेंगे, आप बताने का करें हमारे समाजजनों? देखो, ऐसा है साहब कि जो वो कहवे नहीं कि दर अपने निकले तो कटऊ निकले, अपना घर निकले। आज स्थिति आया है कि हमारा समाज में कई वरुण वेस लोग बेटियां लगा है नहीं, वे अगर अपनी जगह किसी युवा को मौका देंगे, जो युवा हैं, यदि मैं आज एक सक्रिय समाज सेवा करने के लिए आप लोगों के माध्यम से चयनित होता हूं, तो मुझे देखकर मेरे पीछे जितने भी बच्चे हैं उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और उनकी ऊर्जा का सही उपयोग हम हमारे समाज को विकसित करने में कर पाएंगे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं जो है इस
चुनाव में मंत्री पद का प्रत्याशी बना हूं और मैं धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों का जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। ये तो बात हुई अध्यक्ष और मंत्री पद की, तो आपने इन दोनों के पद के बारे में हमको बताया है कि आप युवाओं को अवसर प्रदान करेंगे और आगे बढ़ने के लिए समाज में जोड़ेंगे। इसके साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण पद भी हमारे समाज में हैं, तो उनकी क्या शैक्षणिक योग्यता है और क्यों आपने उनका चयन किया और समाज को सीधे तौर पर उनसे क्या लाभ होगा। जैसे उपाध्यक्ष पद, तो आप उपाध्यक्ष पद पे कौन है, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, 2 शब्दों में आप बताएं। उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हमारे धर्मेंद्र पुरोहित जी, वे हमारा जो मुख्य धर्मशाला है उससे कुछ ही दूरी पर उनका निवास है और इस धर्मशाला के नज़दीक में कई वर्षों से पालीवाल समाज के जो है समाजजन निवास करते आ रहे हैं। उन कई समाज के ऐसे लोग हैं जिन्हें धर्मेंद्र पुरोहित जी ने, भूरी भैया ने, अपनी जो सक्रिय राजनीति का प्रत्यक्ष फायदा दिया। हर एक विभाग में जाकर जहां किसी की समस्या खड़ी हुई वहां वो जाकर खड़े हुए और धर्मेंद्र पुरोहित जी ने हर उस व्यक्ति को सपोर्ट किया। हमने देखा गया है, समाज जन वाकिफ़ है उस चीज़ों से। जब हमारे समाज की एक बच्ची जो थी चिकित्सा के लिए परेशान हो चुकी थी, उस जगह जाके भूरी भैया ने क्या काम किया वो आप जग जाहिर है। तो उपाध्यक्ष पद पर आपने जैसे बताया भूरी भैया आ रहे हैं, तो उनके आने से हमें राजनीतिक सपोर्ट मिलेगा, आप ये कह रहे हैं। इसके बाद में एक जो अति महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा और चिकित्सा, जहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा पे काम किया जाता है, जिस संस्कृति में वो समाज सदैव आगे ही बढ़ता है। हमने जैसा कि देखा गया है हमारे पालीवाल समाज में शिक्षा और चिकित्सा पे आज तक कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है। तो शिक्षा और चिकित्सा पे आपकी क्या राय है और आप इसमें क्या कार्य करेंगे, ये बताने का दृष्टि। देखिए, ऐसा है, आपका कहना बहुत सही है कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक उस समाज का विकास संभव नहीं है। आज जब शिक्षित व्यक्ति हो जाता है तो अपने परिवार को सुदृढ़ कर देता है। वैसे ही समाज जो है हमारा परिवार है और हमारा जो पूरी पैनल है, उस पूरी पैनल के हर एक व्यक्ति का एक स्वप्न, एक सुनहरा स्वप्न है कि पालीवाल ब्राह्मण समाज 44 श्रेणी का एक CBSE स्कूल यहाँ होना चाहिए, जहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं न्यूनतम शुल्क में या निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त कर सकें और शिक्षित होकर आगे समाज के विकास में अपना योगदान दे सकें। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि शिक्षा के लिए हम एक स्कूल खोल सकें, बच्चों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान कर सकें और नए नए रास्ते उन बच्चों के लिए खोल सकें, जिसके तहत वो एक अपने सुदृढ़ भविष्य का निर्माण कर सकें एवं समाज के लिए एक सुदृढ़ भविष्य का निर्माण कर सकें। ऐसी सोच रखने वाले मेरे शिक्षा मंत्री माननीय श्री सुरेश दवे जी साहब से जो है समाज जन जो है परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने जब भी वे अपने सामाजिक कार्यकाल में रहे, उन्होंने समाज को नए नए आयाम दिए। उन्होंने किसी समय ठाना कि पालीवाल ब्राह्मण समाज में स्वयं की टेंट व्यवस्था होना चाहिए थी। उन्होंने हमारे उस समय के अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष श्री श्याम दवे जी के नेतृत्व में एक टेंट का कार्य समाज को करके दिया। जो पैसा समाज सदस्यों से छीन कर बाहर जा रहा था, उस पैसे को उन्हीं के अथक प्रयासों से समाज में हम ला पाए। आज समाज सदस्यों को भी उससे फ़ायदा हुआ और जो है समाज का पैसा समाज में ही रह गया। ये सोच आज से 6 साल पहले किसी और व्यक्ति की नहीं थी, ये केवल एक व्यक्ति थे, सुरेश दवे जी। सुरेश जी दवे साहब जो हैं, आप जो नहीं हो सकता है ना, वो वह करने की क्षमता रखते हैं। आज से 6 साल पूर्व पालीवाल ब्राह्मण समाज में टेंट व्यवस्थाएं नहीं थी, उनके प्रयास से टेंट व्यवस्था बनी, लाखों रुपए की आय पालीवाल ब्राह्मण समाज में जन्म ली। आज शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे आए हैं। आज तक शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज कुछ भी कार्य करने में अछूता रहा है। उनके माध्यम से एक नवीन स्कूल की और चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी जो दूरदृष्टि है, उसके हिसाब से हम एक फिजियोथेरेपी सेंटर, एक अस्पताल खोलने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, ऐसे कर्मठ व्यक्ति हमारे श्री सुरेश दवे जी साहब को अपना आशीर्वाद अपने मन से दें, ताकि समाज जो है उनकी योग्यता का उपयोग करके विकास की राह पर अग्रसर हो जाए।
धन्यवाद सचिन जी, आपने शिक्षा के लिए बताया। आपने बोला कि हम एक नवीन बच्चों की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था स्कूल के माध्यम से करेंगे। ये तो हुई शिक्षा की बात। अब हम आते हैं चिकित्सा पे। हमारे समाज में कई वृद्धजन हैं, कई बच्चे हैं जिनको चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है, पर हमारे समाज में ऐसा कोई भी फंड, आज तक बड़ा फंड कोई नहीं दिया गया है जिससे उनको सीधा लाभान्वित हों वे लोग। तो इस पर हम उनकी क्या सहयोग करेंगे, ये हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट है। मैं वही बात कर रहा हूँ सर कि जैसे जब पुराने व्यक्ति जो हैं अपने स्थान को छोड़ेंगे तो वहाँ पर नए विचार आएंगे। जैसे चिकित्सा के लिए आज तक जो होता आया, उन व्यक्तियों का विचार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में कभी गए ही नहीं, या गए तो उसको अमल कर नहीं पाए। हमारे पास जो टीम है, हमारी जो टीम है उसमें एक 70 साल से 80 साल के अनुभवी व्यक्ति से लेके 35 साल से 40 साल के नौजवान भी जुड़े हुए हैं, और इन सभी के अलग अलग स्वप्न हैं। इन स्वप्नों को जगह तभी मिलेगी और चिकित्सा के लिए हम जब काम तभी कर पाएंगे जब हम सब जो हैं इस फील्ड में, इस चुनाव में बहुमत के साथ में हम विजयी हों। आपकी कार्यकारिणी में, आपकी पैनल में सहमंत्री पद के उम्मीदवार कौन हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जय जगदीश सेवा संगठन के सावरिया पैनल के सहमंत्री पद के प्रत्याशी राजेश पुरोहित जी जो हैं, उस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं जिस गांव का पालीवाल ब्राह्मण समाज के इतिहास में सबसे बड़ा नाम रहा। उस गांव के नाम के आगे ही बड़ा शब्द लगता है, बड़ा भाणुजा। अब यदि बड़ा शब्द लग ही गया है और उन बड़े गांव के भामाशाहों ने इंदौर, राजस्थान, मुंबई, 3 राज्यों में जो अपना परचम लहराया है उस बड़े गांव के भामाशाह ने, वैसा परचम जो है इंदौर के इतिहास में हम सब मिलकर राजेश पुरोहित जी के माध्यम से हम लहराएंगे। और राजेश पुरोहित जी जो हैं, अन्नपूर्णा मंदिर जो इंदौर के शहर की शान है, उसका समस्त कार्य संभालते हैं। हमें गर्व है ऐसे व्यक्ति पे, जो व्यक्ति हमारे नाम को, पाली वालों के नाम को, हमारे गांव के नाम को रोशन कर रहा है शहर में। ये तो हुई सहमंत्री पद की बात। अब आइए एक बहुत महत्वपूर्ण पद की बात करते हैं जो है भवन से संबंधित। हमारी देवपुरी धर्मशाला, अन्नपूर्णा धर्मशाला, ये गोविंद कॉलोनी धर्मशाला और पालीवाल ब्राह्मण समाज की मुख्य धर्मशाला, आज हमारे इंदौर शहर में ये स्थिति है कि लगभग 10,000 की जनसंख्या में हम यहाँ पे हो चुके हैं। और हमको आज धर्मशाला ये छोटी पड़ती है। एक गार्डन की कहीं इस समय से, लंबे समय से मांग की जा रही है। तो क्या आप आपके कार्यकाल में गार्डन लेंगे, और लेंगे तो किस प्रकार लेंगे? तो इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? कृपया इस पर प्रकाश डालिए। सर, मैं पहले बात करूं भवन मंत्री की, जो आपने मुझे बात करी भवन मंत्री के, जो हमारे प्रत्याशी हैं मुकेश उपाध्याय जी। पालीवाल समाज का हर बच्चा ये जानता है कि कोई सी भी धर्मशाला रही हो, पिछले 20 सालों में उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है समाज को समर्पित कर दिया। मुख्य धर्मशाला, उन्होंने जो चीज़ें, जो सामान हमें लाखों रुपए का मिल रहा था वो हजारों में लेकर आए। गोविंद कॉलोनी धर्मशाला में उनका योगदान रहा और धर्मशाला जो है 3 मंजिल बनकर खड़ी हुई है। देवपुरी धर्मशाला में उन्होंने इतना अच्छा निर्माण कार्य कराया, वो जो है अपना बखान वो स्वयं कर रही है। मुकेश उपाध्याय के ऐसा प्रत्याशी है जिनका डंपर जब चलता है ना तो अच्छों की धूलें जो हैं उड़ जाती है। तो मुकेश उपाध्याय जी के नेतृत्व में काम अब आगे क्या होना है ये आपको समय ही बताएगा। और मुझे अति विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम जो है अगली कार्यकारिणी में काफ़ी ऊंची लेवल पर हमारे समाज की भवनों को ले जा पाएंगे। आइए, भवन मंत्री पद के उम्मीदवार के बाद हमारे समाज के भंडार मंत्री पद के पे उम्मीदवार कौन हैं, उनके बारे में जानकारी हम सचिन व्यास जी से पूछते हैं। भंडार मंत्री पद के उम्मीदवार हमारे धर्मनारायण पुरोहित जी, राजू भैया, इनके लिए कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। ये जो है ना एक समाज सेवा की पराकाष्ठा है। सुबह 4 बजे उठकर अपना व्यवसाय संभालना, 10 बजे मंदिर आकर हर व्यक्ति के सुख दुख बुरे कामों में खड़े रहना, रात को 12 बजे तक खड़े रहना और सुबह 4 बजे अपना कार्य संभालना। मैं इनके लिए क्या व्याख्यान करूं साहब। इन व्याख्यान के मतलब हर शब्द उनके नाम के आगे छोटा है। तो और हर समाज का हर व्यक्ति जानता है कि राजू भैया, धर्मनारायण जी पुरोहित जी, इन्होंने जो कार्य किए हैं और वो आगे क्या कार्य करने की क्षमता रखते हैं, वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। धन्यवाद।
किसी भी समाज की प्रगति में उसकी संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर होती है। तो उत्सव मंत्री का पद पे कौन है और उत्सव मंत्री हमारे किस प्रकार इस संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे, इस पर प्रकाश आप डालिए। देखिए यार, देखें हम कि उत्सव मंत्री पद के जो प्रत्याशी हैं हमारे माननीय श्री सोहनलाल जी पुरोहित जी, उन्हें तो मालवा से लेकर मेवाड़ तक हर गांव एक लोक कलाकार के रूप में जानता है। उन्होंने कई ऐसे कलाकार समाज में प्रस्तुत कर दिए हैं जो आज कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, हमारे संस्कारों के क्षेत्र में कई नए आयाम दर्ज कर रहे हैं। तो सोहनलाल जी की जो छवि है, पूरी ब्राह्मण समाज को पता है कि उत्सव का दूसरा नाम सोहनलाल पुरोहित है। आपकी पैनल में कोष मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, वो कैसे हमारे कोष को सुरक्षित रखेंगे और उन्होंने आपने क्या प्लान कर रखा है, कृपया बताएं। कोष मंत्री पद के उम्मीदवार हमारे ओम प्रकाश राजूलाल जी दवे साहब। ये भी पालीवाल समाज की कोई छुपी हुई प्रतिभा नहीं है। ये कई वर्षों से पालीवाल ब्राह्मण समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं और एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जो है कई समाज के बच्चों का इन्होंने स्कीमों में फ़ायदा दिला के, शासन की स्कीमों में फ़ायदा दिला के उनका जो अर्थ लगना था 100 रुपये, सब्सिडी दिलाकर इन्होंने कर दिया 70 रुपये। वो तभी कर पाए जब इन्हें उस स्कीमों की जानकारी थी और हमारे बच्चों को इन्होंने उस स्कीमों का फ़ायदा दिलाया। जो व्यक्ति अपनी जानकारी के माध्यम से उन बच्चों का भला कर सकता है, जब वो व्यक्ति समाज में होगा, उन शासकीय कई योजनाएं होती है जो हम तक पहुंच भी नहीं पाती है, जिनका श्री ओम प्रकाश जी राजूलाल जी दवे साहब को अत्यंत ज्ञान है, उसके माध्यम से हम कोष में वृद्धि करने के लिए काफ़ी प्रयास हम कर सकते हैं। आज से कुछ समय पूर्व जो है श्याम जी दवे के माध्यम से सांसद निधि से हमारी धर्मशाला गोविंद कॉलोनी को बनाने के लिए कुछ निधि उपलब्ध हुई थी। ऐसी निधियों की कई जानकारी जो है ओम जी ने अपने खजाने में समेट रखी है। उस निधियों की जानकारी के साथ में उसको अप्लाई करके समाज के कोष में हम वृद्धि करेंगे, ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद। ये तो ही पदाधिकारियों की बात। आइए अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कार्यकारिणी सदस्यों में किन किन लोगों का चयन किया है और वही किस प्रकार समाज सेवा में आगे कार्य करेंगे। देखिए साहब, पूना शंकर जी पुरोहित जी सबसे वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य और विजय यशवंत जी जोशी साहब कब सबसे कम उम्र के हमारे कार्यकारिणी सदस्य। इन दोनों के बीच में हमारे जो 11 कार्यकारिणी सदस्य हैं, जय जगदीश सेवा संगठन सांवरिया पैनल के जब हम कार्यकारिणी सदस्यों की बात करें तो हमारे पास में एक से एक नवरत्न जो है हमारे साथ में मौजूद हैं। श्री नरेंद्र भीमशंकर जी बागोरा, श्री चंद्र प्रकाश जी पुरोहित जी वकील साहब, श्री भगवती लाल जी पुरोहित जी गांव अरनिया जोशी से, हमारे सबसे वरिष्ठ पूना शंकर जी लक्ष्मीनारायण जी पुरोहित जी, कैलाश डालचंद जी उपाध्याय साहब, ओम प्रकाश भिरूलाल जी जोशी, जगदीश जी गोपीलाल जी दवे, जगदीश जी किशनलाल जी दवे साहब मातेश्वरी डेयरी, महेश प्रेम नारायण जी जोशी, विजय यशवंत जी जोशी, कमलेश जी मांगीलाल जी बागोरा साहब, ये सब नवरत्न जो हैं हमारे किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। इन सब नवरत्नों को हमने बड़ी मुश्किल से संजोया है और समाज से हमारी निवेदन है कि इन नवरत्नों के साथ में हमारी जय जगदीश सेवा संगठन की पूरी टीम को बहुमत के साथ में विजयी बनाएं, ताकि नए आयामों को हम सब आप लोगों के माध्यम से मिलकर स्थापित कर सकें। ये तो हुई पदाधिकारियों की और कार्यकारिणी की बात। अंतिम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जो हमारे वर्तमान समाज में गंभीर समस्या के रूप में बढ़ता जा रहा है, जो है विवाह की समस्या। हमारे समाज में कई बुजुर्ग व्यक्ति अपने बच्चों के लिए बच्चियां नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बच्चियों के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो इस चीज़ का समाधान हम कैसे करेंगे और इसमें आपके क्या विचार हैं? देखिए, ऐसा है कि जो आप बात कर रहे हैं कि कई व्यक्ति जो हैं बच्चों के लिए बच्चियां और बच्चियों के लिए बच्चा को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे समाज में बच्चे और बच्चियां हैं, परंतु उनको मिलाने का कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास में मौजूद नहीं है, जिसे हम
एक परिचय सम्मेलन के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम हमारे परिवार आपस में मिल सके और उनसे जो रिश्ते जन्म लेंगे उसे हम सामूहिक विवाह के द्वारा संपन्न कराएंगे, ताकि हमारे समाज के अर्थ में भी बचत हो सके और एक नए आयाम हम स्थापित कर सके। और कई ऐसे कार्य जो इस दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिससे कि अंतर्जातीय कई विवाहों पे हम रोक लगा सकें, ऐसे सब कार्यों को करने के लिए हमारी सावरिया पैनल जय जगदीश सेवा संगठन प्रतिबद्ध है। धन्यवाद सचिन जी, आपने आपके पैनल के संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, जो कि निश्चित रूप से हमारे समाजजनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। हम भगवान चारभुजानाथ से मंगल कामनाएं करते हैं कि आपने जो भी घोषणाएं यहाँ पे की, जो भी जानकारी दी है, उन्हें मूर्त रूप में लाकर समाजजनों को सीधा उसका फायदा पहुंचाएंगे। जय चारभुजारी। जय चारभुजानाथ।